कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में बता दो, राहुल को भी तंदुरुस्ती जानने का। ठीक है जी, जैसा है अजम मजीद मोहम्मद कहने लगा, शहजादा सैफुल अज़बक एशिया की पैदाइश से लेकर 866 साल का मुकाबले बारिश किताल मिस्र के बादशाह का बेटी था बताया गया है, लेकिन माज हरकत ने इसे जिंदगी का शहजादों ही लिखा है। दिल्ली के नाम सुनकर पाजी चौके, इनके इनके तजस्सुस में मजीद इजाफा हुआ। इतना सुनने के साथ साथ तस्वीरें भी बना रही थी। इसे ख्वाब में एक हसीन और जमाल परी का दीदार होता है और वो जी जान से इस पर फरिश्ता हो जाता है। वो अपने मुमलिकत के सभी मजूनियों को बुलाता है। बिजोनियों का मतलब सिर जिसे फजल की आधी मादी समझ आ रही थी, उसके बाद काट कर बोला। बिजोम्बियों को हिंदी में ज्योतिषी कहते हैं। अच्छा, सिर्फ फतेह की बात समझ सके लाकुम बोरिंग सभी बुजुर्गों से इस परी का अता पता मालूम करता है तो इसे बताया जाता है कि ये परी इसे मौजूदा मौजूदा कागान गन के इलाके मार में झील किनारे मिल सकते हैं। मिजानुद्दीन ने शहजादे को ये भी बताया कि इसे परी का मसूर की उसूल के लिए 12 साल के रियासत की करनी होगी और रियासत क्या होती है। सिर्फ मैं दोबारा बात काटे और उसने तीखी नजरों से इसे घूरा। सगल ने रोशन ने भी इत्ता कर इसे देखा। साहब जी आप चले कहले फजल एक जिंदा रुका, पांचों भी वहीं रुक चील देख रहे थे जहाँ लोग किश्ती के मदद से चील का सफर कर रहे थे। फजल चाचा और पारी सदाएं फजल को खामोश देखो बेचने बेचैनी से कहा। शहजादा एक निहायत पर खतर सफर की बात इस ठेरे पर पहुंचा। फजल ने शहादत के एंगे ठेर की तरफ की। 52 साल की रियासत के बाद ऊपर के तस्वर में आंखें बंद किए बैठा था कि इसे पोरी की परों की परपराहट की आवाज सुनाई थी। शहजादे ने आंखें खोल कर देखा तो इसे परी ताज जमाल 360 परियों के हमरा गुजों के लिए छील तो पाने में था उदित थी। वजन साचारानी ने गुस्म किसे कहते हैं। सिक्के पात काटने पर उड़ो समेट सभी ने इसे खूंखार नजरों से खोला, जिस पर से थोड़ा कच्चे हो गया। साहब जी मुझे लगता है आपको सुनाते मैं खुद भूल जाऊंगा। फजल उकताया बोला। इसे अपना सर खुचा रहा था। फजल चंद्र मुंह की खामोशी के बाद दोबारा बोलना शुरू हुआ और यह किसी आदमजात के मौजूदगी से बेखबर अपनी पोशाक उतार कर पोशाक फजल अभी बोलता सिक्के आवाज पर सबके कानों से टकराई। से अल्लाह का वास्ता है हमें सुनने दो, तुम्हें जो लफ्ज़ सही समझ में आ रहा है मुझसे पूछ लेना, पर अभी प्लीज ब्रोची ने इसके आगे अपनी दोबा मार जोड़ी। तीनों ने बमुश्किल अपने हाथ से चुकाए। सिर्फ अपने खफत बिटाता बदसीती खारा लगा। मैडम जी आप एक काफी को अल्लाह का वास्ता दे रही हैं। फजल ने ताज्जुब से कहा। इसके बाद पर चारों ने चौंक कर इसे देखा। उरूस गड़बड़ा गई। काफिर नत्या मामल ने अचंभे से पूछा। जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफी नहीं होते हैं। होते हैं जी। फजल चचा आप कहानी बता रहे थे। फजल के बाद फिर उरूस गड़बड़ाते बोली। 1 मिनट आ गई। राहुल ने हाथ इशारे से इसे मजीद कुछ कहने से रोका। हम इस्लाम देव में नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम अल्लाह को नहीं मानती। राहुल पर पूरा तमाम से बोला। जो अल्लाह को मानते हैं इसे इसकी जिंदगी भी किसी और चीज को मानने की गुंजाइश नहीं रहती जी। फजल चाचा छुए इस को और इतनी परेशानी से जब हम सभी तीन और धर्म को मानते हैं तो इसमें गलत क्या है। बच्चे ने कहा गलत है जी। फजल इसके बात से इनकार करता होगा और उस होम पर नहीं कभी फजल और कभी इन तीन चारों को देख लें जी। जो इनमें के सिवाय किसी और को माने वो शिरक करते हैं और शिरक अल्लाह कभी माफ नहीं करता। फजल ने स्वांगी से कहा व्हाट शिरक। सिर ने नासमझी से कहा शिरक जो हम किसी चीज में मिलावट करें, मसलन हम अलग किसी चीज से प्यार करते हैं और फिर अगर इस प्यार को किसी और के साथ बांटते हैं इसे धोखा देकर वो क्या किसी और को देते हैं तो इसे शिरक कहते हैं। फजल ने समझाने वाले अंदाज में कहा देखिए हम किसी चीज में मिलावट नहीं करते, हम तो बस दोनों तरफ एक चीजें हैं। सिर ने रंगी से कहा देखिए जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आपसे काफी घराने में पैदा हुए हैं तो आप काफी नहीं है और अगर आप इस्लाम कबूल करें तो आप मुसलमान हो जाएंगे, तब आपको शरीक के संकीर्णी का पता चलेगा। फजल चाचा प्लीज बस कर दें, वो कुछ दबे दबे गुस्सा सीखेंगे। मैं तो बस साहब जी को बताना था। फजल ने सामने से कहा यार तुम लोग किन बातों में उलझ गए हो, अना एंजॉय करने आए हैं, इन बातों को डिस्कस करने नहीं। और उसने इनके बिगड़ते तिगड़ते एक बात को समझाया संभालते करा। अच्छा चलो हम झील की तरफ जाते हैं। रोज ने इनका ध्यान झील की तरफ किया। चारों खामोशी से इसके साथ चलते हैं। ये यार काफी कह रहा है, राहुल ने साथ चलते कहा। छोड़ो इस बात को राहुल, रोज ने चिल्लाहट से कहा। वो इन्हें ये नहीं कह सकते कि वो काफिर ही तो है। कश्ती में बैठकर पांचों झील में उतरी। काफी देर झील में रहने के बाद सबका मूड भी ठीक हो गया। कश्ती झील के वस्त तक गई से वापस आ गई। सारा दिन झील पर रहने के बाद शाम के साए फैलते ही पांचों वापस होटल आ गए। फजल ने होटल छोड़कर अपने घर चला गया। रात के खाने के बाद काफी देर गप्पे लड़ाते रहने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने की गरज से सरे थे। किसी ने भी जुबान वाली बात का जिक्र नहीं किया था। हाल अदन ईशा की नमाज पढ़कर बाहर आई जब रोज को लॉन्च में सोसे कर बैठा देख पाया। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती। सजन के साथ इसलिए मक्की होना तो आपका सवाल के लिए उबुज तो तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम बड़बड़ा दी। बस टानी ही नहीं लेता और रोज ने नजरें चुरा से कहा नमाज के लिए टाइम निकाला जाता है और इस वक्त भी तो तुम फाड़े को बैठी हो। अदन इसके करीब सोसे पर बैठी। जानते हो एक मुसलमान और काफिर में क्या फर्क होता है।
क्या फ़र्क होता है? उरोज ने जवाब देने के बजाय सवाल किया था, नमाज़। उरोज शर्मिंदा सी होकर सर झुका है। उरोज की शर्मिंदगी भाँपती अदर ने कहा, मेरा मुझसे तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं है, बस तुम्हें बता रही हूँ, जो लोग हमें दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है, क्या इसके बुलाने पर हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते? नमाज़ हमारे नबी की आँखों की ठंडक थी। जानती हो, जब अल्लाह के नबी के वसन का वक़्त करीब आया तो इन्होंने अपने अब्बा से क्या कहा था? उरोज सवालिया नज़रों से इन्हें देखा इन्होंने वसलते वक़्त भी सलात की तक़रीर की थी कि इसे कभी मत छोड़ना। अदन की आवाज़ में कुछ ऐसा था और उसकी आँखें खुद ब खुद नम हो गई। क्या हम अपने नबी की बात पूरी नहीं कर सकते? क्या हम नमाज़ की पाबंदी नहीं कर सकते? और उस खामोश, मासूम, बहती रह गई थी। जो रब हमें इतनी नियामतें देता है, रात को हमें भूखा सोने नहीं देता, जो फरिश्ते शाम को हमारे गुनाह भी लेकर जाते हैं, सुबह अल्लाह इन्हीं के हाथों हमारा रिज़्क देता है, हमारे बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है। हम सारी ज़िंदगी जो गुनाह भरे हैं, इन्हें वो एक पल में माफ़ कर देता है। सोचो वो कितना गफूर है। अदन रुककर इसका चेहरा देखने लगी, जो आशा से तरता। हम फिर भी इसकी नाशुक्री करते हैं। जिस काम से वो हमें मना करता है, हम वही काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अज़ाब नहीं देता, बल्कि मौका देता है और हर बार देता है। उरूस हिचके उसे रोने लगी। जब शैतान ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, मामा आदम को सजदा नहीं किया। उरूस किताब अल्लाह ने इसे मरदूद करार दिया। इसके गुरूर करने से, हुक्म ना मानने से इसे मलाइका के साफ से निकाल दिए, क्योंकि इसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, गुरूर किया, खुद को बाबा आदम से बेहतरीन कहा। लेकिन कभी सोचा है, अम्मी तो वही करते हैं, अम्मी तो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते हैं, अम्मी तो खुद को दूसरों से बेहतर कहते हैं, हम कत्ल भी करते हैं, हमारे यहाँ जिना भी होता है, दूध भी खाना जाता है, शराब भी पी जाते हैं, धोखे भी दिए जाते हैं। यहाँ वो हर गुनाह होता है जिसे हमारे रब ने हमें मना फरमाया है, हम फिर भी वही सब करते हैं, ये जानते हुए भी कि इस्लाम ने इन सब चीज़ों को हराम करार दिया है, इन सब का आज़ाद होगा हमारे मरने के बाद। फिर भी हम नहीं रुकते, लेकिन हमारी इतनी नाफरमानी है कि बाज इतने गुनाहों से बांध की वो हम सर मायो जितना 70 मायो जितना प्यार करता है, हमारी तौबा के इंतजार में रहता है कि हाँ, कि कब मेरा बंदे तौबा करे और मैं इसके गुनाह माफ़ कर दूँ। क्या इस अजीम कुर्ब के लिए हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अदन अपनी बात कहकर खामोश हो गई। पूरे नौजवान और उसकी हिचकियाँ पहुँच रही थी। अदन ने इसे नहीं रोका, वो बस गौर से इसका चेहरा देख रही थी। अदन की बातों के साथ वो उसमें आइनों का बार भी निकाल रही थी। थोड़ी देर अपना ध्यान हल्का करने के बाद वो आँखें साफ करती हुई, कहाँ जा रही हो? जानते हुए भी अदन ने सवाल की। नमाज पढ़ने मुस्कुराकर गिनती वो रोज़ अपने कमरे में चले गए। अदन आसूदगी से मुस्कुराई। नमाज के बाद वह दुआ की सूरत हाथ उठाए बैठी थी। ले या अल्फाज मुंह से निकलने से इनकारी थे। अटकते चंद लफ्ज इसकी जुबान से निकले और इससे पहले वह मज़े कुछ बोलती, एकदम तेज म्यूजिक की आवाज़ इसके कामे से कपराई। आज वो कितने वक्त के बाद अपने रब के आगे झुकी थी। इसे अपने रब से माफ़ी मांगनी थी, इसे गुनाहों की अपनी गफलतों की, मगर इससे पहले ही बुक कर दी। म्यूजिक ने इसकी आरज़ू पर पानी फेर दिए, इसकी बात में खलल डाल दिया। लात चाहने के बावजूद वो अपना ध्यान दुआ की तरफ नहीं लगा पा रही थी। आखिर अपने ज़ब्त को तोड़ती वो गुस्से से उठी। जाए नमाज वैसे ही बिछी थी और उस गुस्से से दंदगाती सीधा सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खुला था, बिना दस्तक दिए बेल बजाए वो सीधा अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल देख उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। जब अचानक की बॉडी बिखरी पड़ी थी। सामने ही सोफे पर जैन दोनों टांगे टेबल पर रखी, हाथ उन्हें पकड़ा, ग्लासों को लगाए बैठा था, जिसमें शायद शराब थी। लोगों के बीच में जितनी जीने के साथ एक लड़का डांस कर रहा था। जैन के सामने वाले सोफे पर एक लड़का और लड़की साथ चिपकी बैठी थी, जिनके हाथों में पैर पैर के कहते बेर के कहते किसी को भी इसके मुकाम होने का एहसास नहीं हुआ। रोज की नजरें गाना बजाते डे वो तेजी से कदम उठाते डे डेस्क के सामने डेस्क के पास पहुंची और बिना किसी परवाह की डेस्क को उठाकर पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा। पूरे लॉन्च में एकदम सुकून छा गया। जो जहाँ था वहीं मसल बर्स जा गया। डेस्क से अब धीमी धीमी आवाज आ रही थी। उरूज ने दोबारा उठाकर पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा। जो मध्यम आवाज थी वो भी रुक गई। जैन गुस्से से इसकी जानी पड़ा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे? जमीन के बाग की तकमीज से काबिल ही एक जन्नाटे दार थप्पड़ इसकी बोलती बंद कर लिया। वो बेयकीन सा उरूज को देख रहा था। कुछ भी होगा कि इस अमाल की तवक्को इसे उरूज से नहीं थी। सर शट अप, अगर एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से निकाला तो तुम्हारे मुंह तोड़ दोगी। और उसको सेले चिल्लाइन सभी होपमनी से देख रही थी। वही मुसलमानों वाला काम किया है आज तक तूने, इधर इन काफिरों के साथ रहकर तू काफिर हो गए हो। रोज ने जिन्नी की तरफ इशारा किया। अरे ये तो काफिर हैं, ये लोग करे तो कुछ करे, मुनत तुम भी लोगों के साथ काफिर बन रहे हो। ये शराब, ये नाश्ताना, या हराम कार्य, क्या ये तुम्हें ज़ेद देती है? तुम्हारे मज़हब तुम्हें इन चीज़ों की इजाज़त देता है? वो चिल्ला रही थी और ज़हरा पालिश और आँखों से इसे घूर रहा था। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुज़ारूँ, तुम होती कौन हो मुझे कुछ कहने वाली? ज़ैन ने गुस्से से इसे इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, ये इस रब की अमानत है। वो एक दिन वो इसे वापस ले लेगा और इस दिन तुम्हारी ये आखिरी ये पैसे ये का
गुरूर सब निकल जाएगा। कभी जहन्नम देखी है तुमने, कभी आग में जले हो तुम, नहीं ना, इसलिए अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब यूं ही नहीं रहेगा। मेरी बात अपने दिमाग में बैठा लो। वो शहादत की उंगली उठाई, सब तंबियां करती बोली, मेरी बात सुनो। जैन ने इसके माजों को सख्त करते कहा, ये जो तुम्हारे लेक्चर है ना, इसे तो वाकई पास रखो, और अगर इतना ही शौक है ना भाषण देने का तो कहीं और जाकर दो, यहाँ नहीं। और मेरी एक बात याद रखना, मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत संगीन गलती कर दी, और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। एक एक लफ्ज चबा के कहते हुए कहता जैन ने झटके से इसका कुंडी छोड़ा। देखते हैं कौन क्या बताएगा। अपनी बात मुकम्मल करते इसने एक नफरत भरी नजर पर मधुबने खड़े इसके दोस्तों पर डाले, और जैसे आई थे वैसे ही धन्यवाद वहां से चले। जैन व्हाट इज दिस, जेनी ने कहा, जाओ यहाँ से, डेट लॉस्ट, बट लिसन टू मी। जैनी ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। मैंने कहा जाओ सब यहाँ से, गेट लॉस्ट राइट नाउ। जैन गुस्से से इसका बाजू झटकते दाम दहाड़ा। जिंदगी सहम कर 2 कदम पीछे को हो गई पूरी। एक गुस्से से भरी नजर इन पर डालती अपना बैग उठाकर फ्लैट से निकल लाई पीछे ही बाकी भी निकले। जैन गुस्से से मुठ्ठियां पीछे मसलसल चक्कर लगाता खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी में पहली बार इस पर किसी सनसलफ मुखालिस में हाथ उठाने की जरूरत ही थी। आखिर थक हार कर वो वहां सोफे की पुष्ट से टेढ़े आकर आंखें मूंद गया। उस देर बाद इसके चेहरे पर वही शैतानी सहशह रक्श करने लगी। रोज आईने के आने खड़ी मसलसल हाँप रही थी। मुझे जैन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और न जाने वो क्या कर रहा था। कुछ को मलामत करती वो सर झुकाई खड़ी थी। तुम भी तो यही सब करती थी। एक आवाज से कानों से टकराई। इसने सर उठाकर आईने में देखा और डर कर 2 कदम पीछे हुई। आईने में इसका पक्ष खड़ा इसे घूर रहा था, और उसने बेइख्तियार अपनी आंखें मसली। क्या हुआ, डर गई? अक्सनई अजीब सी आवाज में कहा। कौन हो तुम? वो कांपती आवाज में बोली। मैं तुम्हारा जमीर हूँ, कहते साथ अक्सनई एक तहखार लगाया, और इस खौफ से आंखें फाड़ी खड़ी आईने को देख रही थी। तुम भी तो यही सब करती थी। क्या भूल गई अपने दोस्तों के साथ क्लब जाना, नींद नाच पैदा करना? क्या भूल गई? अक्सनई हकार से कहा। वो खामोश करी आईने में अपने अक तो देख रही थी। आज तुम दूसरे को जहन्नम पर खौफ दिला रही हो। आज तुम दूसरे को मुसलमान और काफिर का फर्क बता रही है। मशतहतियाजा हंसा। आज ना जाने कितने बड़ा बरस उम्माद तुमने नमाज पढ़ी और खुद को मोमिन समझ लिया। तुम्हारी दोस्त की तो काफिर थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में वो हादसा रोनुमाना होता तो आज तुम यहाँ ना होते। इस वक्त तुम अपने इन काफिर दोस्तों के साथ तेजी नहीं थे। अति से इसकी हकीकत से रोशनास करवा रहा था। हाँ, मैं क्लबों में जाती थी, मगर मैंने कभी शराब नहीं पी, ना ही मैंने कभी किसी को धोखा दिया, और मैं दूसरों का पर्दा भी तो रखती हूँ, गुरुजी ने अपने सफाई में अदब से कहा। इसके बाद पर आयले ने बढ़ते अक्ष ने एक तहखार लगाया। क्या एक मुसलमान पर यही फर्ज है? धोखा ना देना, शराब ना पीना, और दूसरों का पर्दा रखना, और दूसरों का पर्दा तो तुम इसीलिए रखती हो ताकि कयामत के दिन तुम रोशना को तुम्हारे गुनाह दूसरों पर आस्कार ना हो। सिर्फ यही तो फर्ज नहीं है एक मोमिन पर, और भी बहुत कुछ फराइज हैं। तुम खुद को मुसलमान कहते हो, जबकि तुम्हारे खुद के अंदर अंदर एक काफिर है। नहीं, मैं काफिर नहीं हूँ। उसके बाप पर वो तड़प कर चिल्लाई थी। क्या कभी सोचा है, जो तुम्हारे खुदा को नहीं मानते, तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तुम इनके साथ दोस्तियाँ रखती हो? क्या तुम्हें ये ज़ैद देता है? फिर तुम्हारे अंदर भी तो एक काफिर हुआ ना। अक्ष इसकी हर बात डर कर रहा था। नहीं, मैं काफिर नहीं हूँ। वो जोर से चिल्ला रहे। आज तुमने इसके मुंह पर चप्पड़ मारा, आज तुम्हें इसकी इससे नफरत महसूस हुई। कभी खुद को देखा है? तुम भी तो इसी नफरत के हकदार हो। कभी खुद से नफरत महसूस की है? क्या वो हवास तुम्हारे अंदर खुद के लिए भी है, जो तुम दूसरों को जलाने में सिर्फ करती हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, अल्लाह और इसके रसूल को मानती हूँ, और जो अल्लाह और इसके रसूल को मानते हैं को काफिर नहीं होते। अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने से तुम सिर्फ मुसलमान कहलाओगे, एक मोमिन नहीं। और सिर्फ ईमान लाना ही काफी नहीं होता, और भी बहुत से हक होते हैं। शट अप। वो बालों में उंगलियां फंसाए हंसियारे अंदाज में चिल्लाई। जब इंसान अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है तो इसे किताबी अमल ऐसे ही होता है। अखिल सर कहा लगा रहा था। जब यहाँ से उरूज इतनी चिल्लाती वहाँ ज़मीन पर देख कर उरूज के शोर मचाने पर अतिन परेशान से इसके कमरे में आई। उरूज जमीन पर बैठी चिल्ला रही थी। उरूज क्या हुआ? इसकी हालत तेज अदन बौखलाई सी इसे झीक जोड़ने लगी। क्या हुआ? मैं बताओ कुछ। मगर उरूज शायद सुन ही नहीं रही थी। उरूज होश में आओ, क्या हुआ है? अदन मसलसल इसे झिंझोड़ती चिल्ला रही थी। अचानक उरुज को अपना सांस उठता महसूस हुआ, और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। अदन जब पहले ही परेशान थे, अब तो इसके हाथ पाँव भूल गए। इन्हेलर कहाँ है तुम्हारा? अदन ने घबरा कर पूछा। उरुज ने लरसते हाथों से तक के साइड टेबल की जानिब इशारा किया। अदन ने बेवहचन सौटा का जारी के इन्हेलर इसे थमाया, जिसे उरुज ने कांपते हाथों से इस्तेमाल किया। सांस महल होते ही वो अदन के माथे से ढककर फूट फूक कर रो दी।
अदन जो पहले ही हमास पाख्ता थी, इसके यूं रोने से मजीद उकताड़ी। रोज उठो, बेड पर बैठो। अदन ने इसे सहारे जाए उठाया और बेड पर बैठा लिया। अदन ने पानी का गिलास इसे थमाया। पानी पीकर वह थोड़ी पर सुकून हो हुई। यहाँ आराम से लेट जाओ। इसकी हालत के पेशी नजर अंदाज कुछ भी पूछने का इरादा तर्क करते इसे बच्चों की तरह पुचकारते बेड पर लेटाया। उरुज की खामोशी से लेट गए। थोड़ी ही देर में उरुज नींद की वादियों में उतर गई। इसके सोने तक अदन वहाँ रही और इसके सोने का यकीन करते इस वक्त अच्छे से कंबल डालते इसे अपने रूम में चले गए। रात का ना जाने कौन सा नशा पहर था। वो बेड पर बेसुध पड़ी थी, जिद को घूर रही थी। आखिर हिम्मत करते वो उठी। आईने के सामने आकर इसने वह मुश्किल आईने में देखा, मगर अब इसका अश्क आम था। इसने बार बार अपने चेहरे को छूकर देखा, मगर से वो वैसा ही था। क्या मैं पागल हो रही है? इसकी आंखें देवन देखना शुरू हो गो। पल पल देखते आंसू के साथ वो ड्रेसिंग टेबल के साथ लगकर बैठ गए। वो वहाँ घुटनों में सर थे, अपनी हिचकियों का गला घोट रहे थे। अजीब बेबसी थी। क्या थी वो और क्या हो गई थी? वहाँ बैठे बैठे सदर की अदा इसके सामने से टकराए। अपने आंसू पोंछते वो उठी और वजू करने चली गई। हालात ने इस कदर दिया है मुझे कि आईने ने कल सब डरा दिया है मुझे। नींद आराम के हमको न फिर मैसर हुई। फिक्र फरहाद ने जब से जगा दिया है मुझे। तेरे जितने थे सफ़ेद दोस्त से हैं खाए मोहब्बतों का मेरी कुछ यह सिला दिया है मुझे। याराने पे अपने था मुझे मान बहुत, दोस्त तूने भी मगर बुला दिया है मुझे। निभाना दिल से रिश्ता सिखा दिया है मुझे, और तो जिंदगी तुमने बता क्या दिया है मुझे।